दूर पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, वर्षापुर। नाम सुनकर लगता जैसे कोई मजाक हो। कभी इतनी बारिश होती कि गलियां नदियां बन जाती, तो कभी ऐसी सूखा पड़ता कि कुएं तक सूख जाते। यह गांव पूरी तरह खेती पर निर्भर था। गांव के लोग गरीब थे लेकिन ईमानदार, मेहनती और सीधे साधे। कोई टिन की छत के नीचे, कोई फूस की झोंपड़ी में रहता और कोई तो दिन में एक वक्त की रोटी में ही खुश रहता। इसी गांव में रहता था एक 10 साल का लड़का, चुन्नू। सांवली त्वचा, दुबला पतला शरीर, लेकिन आंखों में सपनों की चमक। उसका घर मिट्टी का था, छत घास फूस की और जमीन बिल्कुल कच्ची। उसके पिता एक गरीब मजदूर थे। हर दिन जमींदार के खेतों में काम करते और जो कमाते उसी से मुश्किल से घर चलता। एक सुबह फिर बारिश हो रही थी। चुन्नू किसी तरह बिना छतरी के स्कूल पहुंचा, लेकिन देर हो गई। चुन्नू, वहीं रुको। कितनी बार कहा है, बारिश में भीगकर स्कूल मत आया करो। छतरी लेकर आओ। टीचर जी, छतरी होती तो लाता न चुन्नू। हर साल कहता है अगले साल लाऊंगा, पर लाता ही नहीं। कितना कंजूस है। टीचर जी, मेरे पास छतरी नहीं है। तो अपने पापा से कहो, हाट से एक छतरी खरीद दे। मैं तुम्हें ऐसे भीगकर क्लास में नहीं बैठने दे सकता। क्लास गंदा हो जाएगा। घर जाओ, कल आना। या वहीं खड़े रहकर सुनो, मैं क्या पढ़ा रही हूँ। पूरा दिन चुन्नू कभी दरवाजे के पास, कभी खिड़की के पास खड़ा रहा। चुपचाप सुनता रहा कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। अगले दिन चुन्नू ने तय किया, बारिश शुरू होने से पहले ही निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही निकलने लगा, बारिश शुरू। इस साल भी छतरी नहीं दी। हर साल आप कहते हैं देंगे, और मेरा बेटा हर बारिश भीगकर स्कूल जाता है। क्या करूं फुलवा, पूरे साल तो मेहनत करता हूं, पर इतना कमा ही नहीं पाता कि 2 वक्त की रोटी के सिवा भी कुछ जुटा सको। माफ करना चुन्नू बेटा, मैं तेरे लिए एक छोटी सी छतरी भी नहीं ले पा रहा हूँ। चिंता मत करो बापू, मैं पेड़ों के नीचे से होता हुआ बैग को बचाते हुए स्कूल चला जाऊंगा। बाय अम्मा, बाय बापू। चुन्नू बारिश से बचता हुआ भागकर एक पेड़ के नीचे पहुंचता है। कुछ देर वेट करता है, मगर बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। वो कुछ देर उमल की तरफ देखता है। आसमान पूरी तरह काला है, बादल तो बहुत गिरे हुए हैं। वो सोचता है, अगर फिर भीगा तो टीचर भी वैसे ही क्लास में नहीं आने देगी। क्या करूं, क्या करूं? उसे पेड़ पर चढ़े हुए काफी वक्त गुजर गया है। उसे भूख लगती है। वो अपना पेड़ पकड़ता है। उसे जोरों की भूख लग जाती है और वो अपने स्कूल बैग से अपना टिफिन निकालता है। उसमें रोटी और प्याज है। तभी उसे पानी में नीचे छप छप की आवाज आती है। वो देखता है तो एक साधु चलता हुआ उसी पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है और साधु चुन्नू की तरफ देख रहे हैं। चुन्नू दूसरा निवाला खाता है तो देखता है साधु उसे खाता हुआ देख रहा है। वो तीसरा निवाला खाता है, तब भी साधु उसे देख रहा है। साधु उसे देख रहा है, ये देख चुन्नू कहता है, बाबा खाएंगे? 2 निवाले खिला दोगे तो तुम्हारा क्या कम हो जाएगा? 2 निवाले क्या बाबा, 2 रोटी खा सकते हो, पर रोटी के साथ सब्जी नहीं है, सिर्फ मुक्का मारा हुआ प्याज है। जब भूख लगी हो तो हर खाना पंच पकवान लगता है बच्चे। लीजिए। किंतु तुम इस वृक्ष पर क्यों बैठे हो बच्चे? स्कूल जा रहा था बाबा, बारिश तेज हो रही है, पेड़ के घने पत्तों में बचने के लिए यहाँ बैठ गया। छाता नहीं है तुम्हारे पास? नहीं बाबा, बापू से कहा था, उन्होंने कहा था देंगे। ये लो बच्चा, मेरे पास एक छाता है। वाह बाबा, कमाल है बाबा। छाता होते हुए भी आप बारिश में भीगते हुए आए। हम साधुओं को छाते की क्या जरूरत? हम साधुओं को छाते का क्या काम? ठंडी, गर्मी, बारिश कुछ भी हो,
हम तो कुदरत के हर रूप का आनंद लेते हैं। वह आत्मा तृप्त हो गई, बच्चा जाओ खुश रहो। कहता हुआ साधु वहाँ से चला जाता है। उसकी जाने के बाद चुन्नू भी पेड़ से उतरता है और छतरी खोलता हुआ स्कूल पहुँच जाता है। स्कूल में सभी उसे इतनी बढ़िया छतरी लिए आया देखकर सब हैरान हो गई। कल से लेट नहीं होऊंगा टीचर जी, अभी अभी छतरी मिली है मुझे। जरूर कहीं से चुराया होगा। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बाहर निकलते हैं। बाहर तेज हवाएं चल रही हैं। अचानक फिर बारिश शुरू हो जाती है। 2-3 बच्चों के पास छतरी नहीं है। गब्बू और उसके दोस्त अपनी छतरियां खोलकर हंसते हैं। चुन्नू अपनी छतरी के नीचे 3 बच्चों को बुलाता है। आओ, साथ रहेंगे तो थोड़ा तो बच जाएंगे। तेरी छतरी तो बहुत बड़ी है रे। अचानक एक जोरदार हवा में गब्बू की छतरी टूट जाती है और वह जबरदस्ती चुन्नू की छतरी के नीचे आ जाता है और छतरी और बड़ी हो जाती है। छतरी के नीचे जितने लोग आते गए वह उतनी ही बड़ी होती गई। रास्ते में जो भी मिला वह उसी छतरी के नीचे आ गया। छतरी इतनी बड़ी हो गई कि पूरे गांव को ढक लिया। अगली सुबह गांव के जमींदार चुन्नू के घर पहुंचते हैं। चुन्नू का पिता घबराया हुआ। जमींदार बाबू, आप बुला लेते, मैं ही चला आता। सुना है तुम्हारे बेटे के पास ऐसी छतरी है जो पूरे गांव को बारिश से बचा सकती है। नहीं बाबू, ये देखिए, ये तो एक छोटी सी छतरी है, बस एक इंसान के लिए। जमींदार मन ही मन सोचते हैं। मैंने तो कल अपनी आँखों से देखा था, इस छतरी के नीचे पूरा गांव था। जमींदार छतरी लेकर बारिश में खड़े हो जाते हैं। जमींदार के 2 प्यादे बारिश में भीगते हुए। अरे जमींदार बाबू, हमें भी बारिश से बचाइए। जैसे ही वे छतरी के नीचे आते हैं, छतरी और बड़ी हो जाती है और उधार छतरी का आकार बढ़ता देख चुन्नू का पिता दंग रह जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, यह छतरी जादुई है। हम इस छतरी से गर्मियों के लिए पानी जमा कर सकते हैं। कैसे जमींदार बाबू? जितने लोग इसके नीचे आएंगे यह उतनी बड़ी हो जाएगी। हम चुन्नू को गांव और नदी के बीच खड़ा करेंगे, फिर गांव वाले इधर उधर लाइन में खड़े होंगे। छतरी इतनी बड़ी हो जाएगी कि बारिश का सारा पानी नदी और तालाबों में जाएगा। फिर साल भर पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। चुन्नू ने जमींदार की बात मानी। धीरे धीरे सभी गांव वाले छतरी के नीचे आ गए। छतरी की अद्भुत शक्ति प्रकट हुई और गांव के सारे जलाशय और नदियां भर गईं। अब जब भी बारिश होती चुन्नू वैसा ही करता। पूरे गांव ने चुन्नू की सराहना की। बेटा, इतने साल तुमने एक छतरी के लिए कितनी तकलीफें सही। अब देखो, तुम्हारे पास एक ऐसी छतरी है जो सिर्फ हमें नहीं, पूरे गांव को बचा सकती है। चुन्नू आत्मविश्वास और नम्रता से बोला। हमें स्कूल में पढ़ाया गया था बापू, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।